दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मधुमक्खी पालक भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, डिवीज़न का सही समय अब आपके सामने है। जो भी नए मधुमक्खी पालक हैं या जो मधुमक्खी खरीदना चाहते हैं या जो पुराने मधुमक्खी पालक हैं, दोस्तों सबसे बेस्ट समय है मधुमक्खी को डिवीज़न निकालने का, यानी मधुमक्खी बढ़ाने का ये समय आ गया है। अब से ठीक आप 15 दिन बाद में आपकी मक्खी की प्रोग्रेस चालू हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3 महीने का पिछला जो समय था, ये सबसे खतरनाक समय मधुमक्खी पालकों के लिए है। सबको तो बहुत दूर दूर माइग्रेशन करना पड़ रहा था, काफ़ी कमज़ोर हो गई, कई जगह स्प्रे में आ गई, कई जगह धूप टेम्परेचर से मक्खी मर गई, कई जगह मोमी कीड़ा लग गया, बहुत तरह की तकलीफें थी। और ये 3 महीने में होती है, लेकिन इनसे घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अपनी मक्खी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप सावधानी से रख सकते हैं। अब आपको दोस्तों डिवीज़न निकालने तो विशेष क्या ध्यान रखने वाली बात है। डिवीज़न आप निकालेंगे तो उसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है, 8 फ्रेम का अगर बॉक्स है आपका, एक बॉक्स में 8 छत्ते हैं, तो मात्र एक फ्रेम निकालनी है। वो कौन सी फ्रेम निकालनी है? जिसमें अंडा, लार्वा और मधुमक्खी के साथ में, रानी मक्खी नहीं निकालनी कभी भी। तो निकालने के बाद में मान लीजिए आपके पास 100 बॉक्स है, एक छत्ता निकालना है और एक उसमें खाली छत्ता डाल देना है। एक पंथ दो काज, डबल काम हो रहा है आपको। इधर तो आपका नया छत्ता तैयार हो जाएगा, इधर आपकी डिवीज़न का नया बॉक्स तैयार हो जाएगा। और डिवीज़न निकालें तो निकालने के बाद बक्से में कितने मक्खी रखें? जिसमें निकाल रहे हैं आप, नए बॉक्स में जो डिवीज़न निकाल रहे हैं, तो 5 और 6 से ज़्यादा फ्रेम नहीं निकालें, 6 ही फ्रेम निकालनी है। और उसके ऊपर ऐसे कोई मार्किंग कर देनी है, आपको ध्यान रखें कि ये डिवीज़न के बॉक्स हैं। जैसे आप डिवीज़न निकालेंगे, शाम के समय निकालना है। पहली बात तो मैं पहले काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर कोई भाइयों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है या कोई नए मधुमक्खी पालक है जो नए अभी मधुमक्खी खरीदना चाह रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। तो शाम के संध्या के समय आपको मधुमक्खी में डिवीज़न निकालना है। निकाल करके और उन बॉक्सों को कम से कम 1000 मीटर, यानी 5-7 खेती या दूरी पे 1000 मीटर के समथिंग आपको एक रात के लिए ले जाके रखना है। 24 घंटे अगर मक्खी वहाँ रहेगी तो अपने आप बक्से में सेट हो जाएगी, फिर ला करके अपने आप फार्म में रख सकते हैं। और जिस दिन आप डिवीज़न निकालेंगे उस बक्से पर मार्किंग कर देनी है। उसके ठीक आज जैसे तारीख नोट कर लीजिए, और ठीक 21 दिन में आपको रानी मक्खी तैयार हो जाएगी। तो रानी मक्खी तैयार हुई या नहीं हुई तो आपको 15 से 20 दिन के बीच में आपको चेक कर लेना। अगर सेल उठाई है, इतना बड़ा सेल बनेगा, सेल अगर रानी ने उठा लिया तो आपकी रानी निकलेगी। रानी निकल गई तो उसके बाद में आपको 2 दिन देख रहा है रानी मेट गर्भवती हुई या नहीं हुई। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है कि एक बॉक्स में से एक फ्रेम निकालनी है, और कभी भी 6 फ्रेम से ऊपर, नई डिवीज़न वाले बॉक्स में 6 फ्रेम से ऊपर मक्खी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? जैसे ही वो लार्वा खुलेगा, क्यों आपने अंडा और लार्वा ब्रूड सबके साथ में मक्खी निकाल के दी है, जैसे लार्वा खुलेगा, ब्रूड खुलेगा, बच्चे पैदा होंगे तो छत्ते मांगेगी तो आपको एक मक्खी बढ़ाने का जरिया हो जाएगा। इधर आपका नया छत्ता तैयार हो रहा है, इधर आपका नया बॉक्स तैयार हो रहा है। तो आपको सही समय यही है। आज अब से मान लीजिए अभी ये अगस्त जुलाई चल रही है, अगस्त का महीना आपका डिवीज़न निकालने का सबसे बेस्ट महीना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिवीज़न निकाल तो रहे हैं कि अभी कहीं से मक्खी बाहर से फीड ला रही है या नहीं ला। अगर फीड नहीं ला रही है तो इस समय आपको 1 महीने के लिए आपको लिक्विड घोल चीनी का या शुगर कैन गन्ने का रस आपको ज़रूर देना है। खाली अगर फीड नहीं है तो मक्खी प्रोग्रेस नहीं करेगी, बच्चे बच्चे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, रानी अंडे देना कम कर देगी, काफ़ी तरह की तकलीफें हैं। दूसरी बात, अभी सही समय है, आपको सफाई का ध्यान रखना है और डिवीज़न निकालने का विशेष ध्यान रखना। अगर डिवीज़न नहीं निकालेंगे तो उसमें आपको नुकसान है, क्योंकि और मक्खी हो जाएगी तो वो मक्खी प्रोग्रेस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि उनको घर चाहिए एक्स्ट्रा। फिर रानी मक्खी अंडे कहाँ देगी? अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में मक्खी आपकी कमेरी मक्खी हो गई, कर्मचारी मक्खियाँ हो गई, तो रानी मक्खी अंडे कहाँ देगी? तो डिवीज़न निकालना बहुत ज़रूरी है। डिवीज़न निकालने से सबसे बड़ा फ़ायदा है मधुमक्खी पालक को डिवीज़न निकालना। शहद से भी ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? कि डिवीज़न निकालेंगे, नया बॉक्स तैयार होगा। आज नए बॉक्स की 8 या 9 फ्रेम के बॉक्स की 4000 रुपये मार्केट में कीमत है। आप 100 बॉक्स से आराम से 100 बॉक्स अगर आपके पास है तो 10 आप बॉक्स नए तैयार कर सकते हैं 1 महीने में। फिर नेक्स्ट महीने में आप और तैयार कर सकते हैं। आपकी मक्खी बढ़ेगी, मक्खी प्रोग्रेस करेगी और आपका नया छत्ता जो है ना, वो जो फ्रेम निकाल रहे हैं
उसके बजाय में आपको दूसरा सत्ता भी तैयार हो जाएगा। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है, बिना फीड के डिवीज़न नहीं निकालें और डिवीज़न का इंतजार नहीं करें। डिवीज़न आज निकालना है, मीन्स आज ही निकालना है। अगर नया बॉक्स भी आपके पास नहीं है तो चाहे आप पुराने बॉक्स में शिफ्ट करिए, लेकिन मक्की का वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना। क्यों कि इंतजार करेंगे उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान है। मक्की को ये नहीं मालूम कि आपकी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो तो आप मजबूरी आप समझते हो, मक्की आपकी मजबूरी नहीं समझ सकती। इसके लिए आज जो डिवीज़न मारना आज ही मारना है, कभी भी सुबह के समय डिवीज़न नहीं मारना है, शाम को डिवीज़न निकालनी है और बॉक्स को उठा करके बॉक्स को ढक्कन मुँह है ना आगे का फेस, इनकमिंग आउटगोइंग डोर जो है उसको बंद कर देना है, पेपर से ले जाकर शिफ्ट करना है, पेपर को निकाल देना है। फिर आप दूसरे रोज़ वापस ला के रखेंगे तो फिर बॉक्स को बंद करके लाना, लाते जैसे ही बॉक्स रखेंगे पहला काम उस पेपर को निकालना। अगर पेपर नहीं निकाला, मुंह नहीं खोला तो मक्खी अंदर ही मर जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और डिवीज़न निकालने का सही समय है, अभी डिवीज़न निकालिए दोस्तों, और सफाई का विशेष ध्यान रखिए। नमस्कार। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और किसी से तरह की जानकारी चाहिए तो आपका भाई तैयार है। आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरे वही यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए। नमस्कार।